ऑल पाकिस्तान स्पेशल इफेक्टिव एम्प्लाई कमेटी के चेयरमैन जनाब मोहतरम हाजी कादर खान मंदोखैल साहब के साथ मौजूद हैं और हम अपने ऑल पाकिस्तान एक्शन कमेटी के यूट्यूब चैनल के लिए थोड़ी सी बातचीत करना चाह रहे हैं। कादर खान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि काफ़ी लोग हमसे सवाल करते हैं कि ये जो कमेटी आपने बनाई थी, इसकी रिकमेंडेशन और डायरेक्शनें दी हैं, इसका कानूनी और आइनी क्या जवाब है और ये कहाँ तक काम आ सकती है। बहुत शुक्रिया जुनेद अवान साहब, और जो सुनने वाले हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये कमेटी कोई मेरी चाचा ने नहीं बनाई। ये कमेटी जिस असम्बली ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, उसी असम्बली ने मुझे स्पेशल कमेटी के इख्तियार दिए। शहबाज शरीफ साहब के पास इख्तियार एज वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे डायरेक्शन के, मेरे कमेटी के पास डायरेक्शन के इख्तियार थे। और आइन के आर्टिकल 69 जो कि कोई भी उर्दू, अंग्रेज़ी, सिंधी, पंजाबी में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें ये कहा गया है कि कोई अदालत असम्बली के या इसकी किसी कमेटी के प्रोसीडिंग्स में कोई मुदाखलत कर नहीं सकता। तो पहली बात तो ये असम्बली की प्रोसीडिंग्स ऐसी है कि उसको समझ लो पत्थर पे लकीर, इसको कोई डिनाई कर नहीं सकता है। और उसके ऊपर 2 मरतबा अब सब साथियों की मदद से, जो आप लोग स्पीकर साहब के पास या डिप्टी स्पीकर के पास या मैंने बात की है, तो यहाँ पे कई बार रूलिंग दी गई है कि आप कमेटी का जो डायरेक्शन है उस पर आप अमल गो के असम्बली की कार्रवाई ये है कि उसकी जो रिकमेंडेशन है उसकी भी पाबंद होते हैं। तमाम अदारे, ब्यूरोक्रेट्स और सरबरान जितने भी है सब पाबंद है, मगर हमारी कमेटी ने तो रिकमेंडेशन की के अलावा हमने डायरेक्शन के इख्तियार दिए। तो ये वाइड कमेटी थी पूरे पाकिस्तान की असम्बली की जिसके पास डायरेक्शन के इख्तियार थे, शोकास के थे, समन के थे। जहाँ जहाँ हमसे हो सका जिस डिपार्टमेंट में ये सब चीज़ हमने की है। लेकिन अगर 2-3 डिपार्टमेंट का काम नहीं हुआ है, मिसाल के तौर पे फाइनेंस डिपार्टमेंट का जिसके वज़ीर ख़जाना के पास था, उसका ताल्लुक नहीं लिख सका। अगर काम नहीं हुआ हाथ तो रेलवे करता जिसका वज़ीर था साद रफ़ीक साहब नहीं लिख सका। अगर काम नहीं हुआ PIA सिविलेशन का, उसका ताल्लुक था साद रफ़ीक साहब से, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक था। अगर 1237 मुलाजमीन का काम नहीं हुआ हमारे डायरेक्शन के बावजूद, वो उसका ताल्लुक था ख्वाजा आसिफ साहब के साथ। अगर कोई काम नहीं हुआ है, अमल नहीं हुआ है, वफाकी वज़ारत तालीम जिसका वज़ीर था राना तनवीर साहब। तो इन सब चीज़ों के बावजूद हमने काम किया। और फिर सब से बढ़कर ब्यूरोक्रेसी का जो सरगना है, जिसको मैं सरगना कहूँगा, वो मुझे चैलेंज करे किसी अदालत में, इंशाअल्लाह मैं उसको भी जवाब दूंगा। तौकीर शाह जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर, उसमें पिछले वज़ीर-ए-आज़म का भी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, मौजूदा का भी वो प्रिंसिपल। और ये सारा फसाद का जड़ ये तौकीर शाह है, जो ये मुख्तलिफ अदारों को स्पेशल कमेटी के डायरेक्शन और रिकमेंडेशन के ख़िलाफ़ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिए। गो कि आपको ये भी बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने, इस लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने, पेशावर हाई कोर्ट के बेंच में और बलूचिस्तान हाई कोर्ट कोयटा के बेंच ने बाकायदा बहुत सारे केसेस इस कमेटी को भेजा है कि असम्बली की एक आइनी कमेटी है, लेट द कमेटी डिसाइड, ये अल्फाज। तो ये सारी चीज़ें भी मौजूद है रिकॉर्ड पे। बदकिस्मती से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लिए, मगर स्टे से आगे वो भी नहीं बढ़े। अब चूँकि कमेटी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो तहयात जब तक पाकिस्तान मौजूद है, ये असम्बली मौजूद है, वो यूँ समझ लो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उस पर अमल होना है। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। अगर कल का नहीं हो सका इन 4 वज़ीरों की वजह से, या आज निगरान हुकूमत की वजह से नहीं हुआ, तो अगले इंशाअल्लाह 2-4 महीने में जब इलेक्शन होगा और नई असम्बली आएगी, तो मुझे पूरे यकीन है अगर मैं नहीं भी मुंतखब हो सका, या अगर मैं नहीं भी इलेक्शन में खड़ा हो गया, या अगर मैं नहीं भी चेयरमैन बना, तो इंशाअल्लाह बहुत सारे हमारे साथी असम्बली के फ्लोर पे जाएंगे और उसको हम सपोर्ट करेंगे और कमेटी बनवाएंगे, और इंशाअल्लाह ये बाकी मानदा काम पे हम अमल दरामद कराएंगे। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जब से असम्बली ख़त्म हुई, असम्बली का टेनोर ख़त्म हुआ है, कमेटी का टेनोर पूरा हो गया, तो बहुत सारे इदारों ने, नेशनल बैंक समेत, उन्होंने लोगों को शोकास देना शुरू कर दिया है, जैसे ये दूसरे इदारों का भी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अदारे के अफसरान भी देख लें। मेरा तो मुतालबा है कि पाकिस्तान से, और इससे पहले IMF ने भी इसको बोल किया कि 17 ग्रेड से ऊपर अफसरान के सबके असासजात
पता चल जाए कि ये कितना करप्ट है। मैं सबकी बात नहीं करूँ, ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग भी मौजूद है, मगर जो बाज़ अनासर जो करप्ट है, जो सियासतदानों को बदनाम करते हैं, लूटमार खुद करते हैं, 42% तरक्याती कामों में ये कमीशन लेते हैं, तो ये सारे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है। और अगर आपको याद होगा, माजी में एक वज़ीर ख़जाना के घर से 85 करोड़ तो आदाद शुमार में थे वो 13 अरब रुपए जो बरामद हुए। इस तरह बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी के आप घरों की तलाशी लेंगे, उनकी नीचे जो बेसमेंट बने उनकी आप तलाशी लेंगे, तो 5-5 हज़ार की, 1,000 की और डॉलर और पाउंड की सूरत में आपको वहाँ पे अरबों खरबों रुपये मिलेंगे। मेरे इस प्रोग्राम की तौर से असम्बली में भी ये बात की है, मैं टॉक शो में बात करता हूँ। मेरी पाकिस्तान की हुकूमत से या पाकिस्तान की जो करते धरते हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप 24 घंटे का टाइम दें कि 24 घंटे में जिस आदमी ने पैसे बैंक में जमा कर दिए तो वो वाइट है, नहीं तो 24 घंटे के बाद ये नोट आप बदल दें। जब ये नोट आप बदल देंगे और आप करेंसी पे पाबंदी लगाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान में जो करप्शन का एक बाज़ार गर्म है वो ख़त्म हो जाएगा। इन सारी बातों के साथ इंशाल्लाह मैं अफेक्टेड एम्प्लॉइज़ के तमाम पाकिस्तान भर के इदारों को सबको ये कहना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मंदोखेल कमेटी और मंदोखेल दोबारा आएगा इंशाल्लाह, और इसी मैदान में चलेंगे। और अगर मैं नहीं भी आ सका तो मेरा आपसे वादा है कि मैं अगले असम्बली के सामने, जैसे पहले आप धरने पे बैठे हुए थे आज बैठे होगा, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझे कहा कि आपके सारे अहकाम पे हमने अमल कर दिया है। शरीर रहमान साहबा, कमर जमा कारा साहब और जितने भी हमारे वज़ीर थे, चाहे वफाकी वज़ीर थे, उन सब ने कमेटी के जो डायरेक्शन के रिकमेंडेशंस पर अमल किए। अगर अमल नहीं किए तो उन चंद वज़ीरों ने नहीं किए तो वो भी आपके सामने। और मैं आवाम से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आप अगले इलेक्शन में अपने वोट के ज़रिए बदला ले इन लोगों से जो आपके खिलाफ